Hello everyone and welcome back to Factual Learning, and today we are starting a brand new critical subject, data encryption and compression. This isn't just theory, this is the backbone of entire internet. Today we are cracking the code on unit number 1, Introduction to Security and Encryption Techniques. So if you are ready to learn and ace your exam, make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon so you never miss a lecture. So let's get into this unit. So we are going to start our unit number 1 of data encryption and compression techniques. So, unit number 1 is all about introduction to security. Introduction to security includes need of security, security approaches, principle of security, types of attacks. An encryption technique includes plain text, ciphertext, substitution, transposition techniques, encryption and decryption, types of attacks, and key ranges and size. देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पे लाइंड अप है। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूँगा और मैं सारी यूनिट यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद मानता हूँ कि यहाँ पे मैं आया हूँ दोबारा से आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे भी थोड़े से काम रहते हैं। जॉब करता हूँ, तो जॉब में बहुत सारे काम रहते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि मैं ये पूरी यूनिट्स आपकी कवर करने वाला हूँ 5th सेमेस्टर की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका वेब डेवलपमेंट हुआ, डिज़ाइन एनालिसिस हुआ। मैं कभी भी आपको किसी तरीके की नॉलेज जो देना चाहता हूँ, वो पूरी देना चाहता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपको कम नॉलेज दे दूँ, ठीक है ना? लिटिल नॉलेज दे दूँ, ठीक है? क्योंकि क्या है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है? आपको सारी नॉलेज, अपनी पूरी नॉलेज अच्छी तरीके से देना चाहता हूँ, आपको समझ में आए। मैं यही चाहता हूँ कि, और मैं यही बिलीव करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करूँगा और नोट्स को भी इम्प्रूव करूँगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, सबसे पहला नीड ऑफ सिक्योरिटी क्या है हमारी? तो ये चीज़ें जो हमारा ये सबसेक्शन है, ये हमारा किस पे काम करता है? व्हाट और व्हाई पे काम करता है। कि सिक्योरिटी है क्या और हमें क्या चाहिए क्यों? सही, ठीक है? और ये हमारी चीज़ें हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने, कैसे हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वही मैंने यहाँ लिख रखा है। करंट सबसेक्शन क्या करता है? यूनिट नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट व्हाट एंड व्हाई, ओके? सो नीड ऑफ सिक्योरिटी क्या है हमारी? सबसे पहले नीड ऑफ सिक्योरिटी पे हम पहुँचते हैं, ठीक है? नीड ऑफ सिक्योरिटी कहती है द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़, अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से, यूज होने से, डिस्क्लोजर होने से, डिसरप्शन होने से, मॉडिफिकेशन होने से और डिस्ट्रक्शन होने से, ठीक है? ये हमारा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्ट करने का इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को, ठीक है? सिक्योरिटी की जरूरत हमें इसके लिए, इंफॉर्मेशन जो हमारे सिस्टम्स है उनको सिक्योर करना है। किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, नंबर 1। अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यूज होने से, अनऑथराइज्ड यूजेज होने से, डिस्क्लोजर होने से, डिसरप्ट होने से सिस्टम को, मॉडिफाई होने से इंफॉर्मेशन को, एंड डिस्ट्रक्शन होने से सिस्टम में, ठीक है ना? सिस्टम में कोई भी चीज डिस्ट्रक्ट क्या होगी? डेटा होगा, डिस्ट्रक्ट होगा कि नहीं होगा? कोई आएगा बंदा मैनिपुलेट कर देगा, आपका डेटा खराब कर देगा। तो ये चीजें हमें बचाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? सिक्योरिटी की, ठीक है? बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या है? जस्ट लाइक यू लॉक द डोर्स ऑफ योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड बिलोंगिंग्स फ्रॉम थीव्स, जैसे कि आप अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, रोज रात को बंद करते होंगे ताकि आपके घर में चोर ना आ जाए, वैसे ही भी नीड डिजिटल लॉक्स चाहिए होते हैं टू प्रोटेक्ट अवर ईमेल, बैंक डिटेल्स एंड फोटोज। सारा चीजें क्या है? ये ईमेल, बैंक डिटेल्स एंड फोटोज क्या है? डेटा है सारा हमारा। तो हमें उसे बचाने के लिए लॉक चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी। की पॉइंट्स क्या है हमारे? प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, हमें अपने एसेट्स बचाने के लिए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है। डेटा इंफॉर्मेशन इज एन एसेट जस्ट लाइक मनी, इट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम थेफ्ट, चुराने के लिए, ठीक है ना? हमें प्रोटेक्शन देनी होती है, ताकि कोई हमें उन प्रोटेक्शन देनी होती है किनसे? चोरों से, ठीक है? उन्हें चुरा ना ले कोई भी चीज, ठीक है? जैसे कि हम पैसों को देते हैं। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी हमारी चीज प्राइवेट रहनी चाहिए, ठीक है? कोई भी चीज क्या नाम है? लीक नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन लीक हो जाए, ठीक है? प्राइवेसी रहनी चाहिए कि नहीं? कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए। जैसे कि इट इंश्योर्स दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री स्टेज प्राइवेट, जो भी आपने चैट की है अपने लव्ड वन से की है, अपने क्या नाम है गार्जियन से, पेरेंट्स से की है, किसी भी चीज को लेके की है, तो वो सारी चैट्स क्या रहनी चाहिए? प्राइवेट रहनी चाहिए, ना कि कोई उसे पढ़ दे और उसे लीक कर दे, ठीक है ना? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से लीक, ठीक है? इसके लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है,
ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? इफ ए कंपनी डेटा इज डिलीटेड, कंपनी का डेटा अगर डिलीट हो जाता है और हेल्ड फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अगर रखा जाता है, द बिजनेस स्टॉप्स, बिजनेस रुक जाएगा। कैसे? मान के चलो मेरी कंपनी एक्स वाई जी है और आपने क्या किया, मेरा डेटा हैक कर लिया, मेरा डेटा डेटा सेंटर हैक कर लिया और आपके पास सारा डेटा है, उसने लॉक कर दिया, आपने लॉक कर दिया है। अब मुझे वो डेटा एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? मुझे वो की चाहिए जो आपने सेट की है वहां पे, पासवर्ड चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप मुझसे कहोगे कि भाई मैं तो पैसे लूंगा तभी ये की दूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के साथ ये होता है, यूट्यूब चैनल्स हैक हो जाते हैं, उनके पासवर्ड चेंज कर दिए जाते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उनसे बिटकॉइंस पे डिमांड करते हैं, क्योंकि बिटकॉइंस क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन इजीली टू ट्रैक नहीं होता है, इसलिए वो बिटकॉइंस में डिमांड करते हैं। ट्रस्ट की बात करते हैं, यू वुड नॉट यूज ए बैंक दैट गेट्स रॉब्ड एवरी वीक। आप उस बैंक में अपना खाता भी नहीं खोलोगे जो हर महीने क्या नाम है किसी तरीके से उसमें चोरी होने लग जाए। ठीक है ना। सिक्योरिटी बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है यूजर और सिस्टम्स के बीच। ठीक है ना। लीगल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, लॉज लाइक जीडीपीआर एचआईपीए रिक्वायर कंपनीज टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। ठीक है ना। अदरवाइज दे मे फेस हैवी फाइन्स, हैवी फाइन्स उनको फेस करना पड़ता है कंपनीज को अगर वो यूजर का डेटा प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। लीक भी बहुत सारे डेटा लीक हो जाते हैं। ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ डेटा टेम्परिंग, डेटा टेम्परिंग से बचाने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है। इट इंश्योर्स दैट नो वन चेंज योर डेटा, कोई भी आपका डेटा चेंज नहीं कर पाए विदाउट योर नॉलेज, आपकी नॉलेज के बिना। ठीक है ना। आपके डेटाबेस मान के चलते गूगल ड्राइव में किसी तरीके की फाइल है जिसमें आपने लिख रखा है अमन। ठीक है। अब आपको किसी तरीके की नॉलेज नहीं है क्योंकि गूगल के पास उस गूगल ड्राइव का एक्सेस है और उसने इसका नेम चेंज करके कर दिया चमन। तो क्या हुआ? डेटा चेंज होगा कि नहीं हो गया? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है। सिक्योरिटी अप्रोचेस की बात करेंगे, डिफरेंट मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी में अप्रोचेस क्या होती हैं? डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी। इट इजंट जस्ट वन थिंग, ये सिर्फ एक अकेली थिंग नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स होती है, तब जाके सिक्योरिटी अप्रोच हम अचीव कर पाते हैं, एक अच्छी सिक्योरिटी हम अचीव कर पाते हैं। सॉरी। टू प्रोटेक्ट ए बैंक यू हैव ए गार्ड। ठीक है। बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? गार्ड है, जो कि क्या है? फिजिकल लेयर है। ठीक है। एक वॉल्ट लॉजिकल लेयर है, आपने वॉल्ट में कोड लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, वो लॉजिकल है। ठीक है। एंड रूल्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, रूल्स फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए कुछ रूल्स है। ठीक है। वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर कोई डेस्क जॉब कर रहा है, ठीक है ना, तो इतनी एरिया एक्सेस कर सकता है, इसके आगे का एरिया एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। जिसके पास फुल एक्सेस हो सकता है वही वॉल्ट का एक्सेस कर सकता है, हर एम्प्लॉय वॉल्ट का एक्सेस नहीं कर सकता। ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती है। ठीक है। की पॉइंट्स की बात करते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी देने के लिए दिस इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द एक्चुअल हार्डवेयर। एक्चुअल हार्डवेयर आपका जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। लॉक्स ऑन सर्वर रूम डोर्स, ठीक है, सिक्योरिटी कैमरास एंड गार्ड्स। ठीक है। बिल्कुल। लॉजिकल टेक्निकल सिक्योरिटी, लॉजिकल को हम क्या कह रहे हैं? टेक्निकल सिक्योरिटी कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम पासवर्ड्स का, फायरवॉल्स का, एंटीवायरस का यूज करेंगे। ठीक है। देखो, हार्डवेयर सिक्योर करने के लिए हमने क्या किया? डेटा सेंटर में हमारे डेटा हब्स थे, डेटा सेंटर में हमारा डेटा था सारा के सारा। ठीक है ना। जो डेटा हब्स हमारे बने हुए थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक डोर लगा दिया जो हमारी हुई फिजिकल लेयर। ठीक है। उनके अंदर जो डेटा था, ठीक है ना, उनको सिक्योर, लॉजिकल डेटा जो हमारा सिक्योर करने के लिए हमने लॉजिकल एबिलिटी जो हमने यूज करी, वो हमने क्या यूज करी? फायरवॉल लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया, एंटीवायरस लगा दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी क्या है? रूल्स एंड पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया, रूल्स एंड पॉलिसी क्या होते हैं? हर बंदा हर चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। मान के चलिए इस डेटाबेस में क्या ना बहुत सारी फाइल्स थी, जो आपने पढ़ा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मेरे हिसाब से। ठीक है। बहुत सारी फाइल्स थी, कुछ फाइल्स का एक्सेस ए को था, कुछ फाइल्स का एक्सेस बी को था, मतलब जैसी जिसकी अथॉरिटी है, जैसा जिसका डेजिग्नेशन है, ठीक है, उसको उतनी ही फाइल्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है। ये रूल्स एंड पॉलिसीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी पॉलिसी दैट एम्प्लॉयज मस्ट चेंज पासवर्ड एवरी 30, ये पॉलिसी है कि जो आपने देखा, एम्प्लॉय मस्ट चेंज पासवर्ड फॉर एवरी 30 डेज। ठीक है ना। हर 30 डेज के बाद आपको क्या है? पॉलिसी, आपको पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को अपना चेंज करना पड़ेगा। ये पॉलिसीज में आता है, रूल्स में आता है, ये सब सारी चीजें इसी में आती है। ठीक है ना। वाई डू वी नीड इट, क्यों हमें जरूरत है? वन लेयर इजंट इनफ, एक लेयर हमेशा कभी भी इनफ नहीं होती है। इफ ए हैकर कांट गेस योर पासवर्ड लॉजिकल, दे माइट ट्राई टू स्टील द लैपटॉप फिजिकल। ठीक है ना। लैपटॉप क्या है हमारा? फिजिकल लेयर में आ जाता है। लॉजिकल हमारा क्या आ जाता है? पासवर्ड में आ जाता है। ठीक है ना। मान के चलो अगर लैपटॉप उसने नहीं आपका चुरा पाया, ठीक है, तो मान के चलो वो पासवर्ड नहीं चुरा पाएगा, लैपटॉप नहीं चुरा पाया आपका उसने। ठीक है। तो वो कोशिश करेगा आपका पासवर्ड चुराने की। ठीक है ना। और पासवर्ड भी नहीं चुरा पाया तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका उसने लैपटॉप चुरा लिया तो पासवर्ड नहीं चुरा पाएगा, है ना, क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं मालूम है किसी तरीके का। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी लगाने की, और यही एक बेटर प्रैक्टिस होती है। ठीक है। वी यूज मल्टीपल अप्रोचेस साइमल्टेनियसली सो दैट इफ वन फेल्स अनदर कैचेस द अटैकर। ठीक है ना। अगर कोई भी एक जो लेयर है हमारी फेल हो जाती है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूसरी चीज हमारी अटैक को पकड़ सके। ठीक है ना। इसी के लिए हमने लगाए रखा है। ठीक है कि नहीं लगा? यूज्ड बाय एवरी आईटी डिपार्टमेंट, हर आईटी डिपार्टमेंट के यूज करता है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान। ठीक है ना।
हर बंदा इस चीज को, किसको, सिक्योरिटी अप्रोचेस को, ठीक है, यूज करता है क्या करने के लिए, आईटी डिपार्टमेंट में, टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, सिक्योरिटी अप्रोचेस को। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, द CIA ट्रायड, ये तो हर बार आना है, ये तो है ही है, कोर है ये तो इस सब चीजों का। ठीक है ना। द कोर गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, वाइडली नोन एज CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यू कैन सी योर बैंक बैलेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि आप ही अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं। इंटेग्रिटी क्या है, व्हेन यू ट्रांसफर $100, द सिस्टम डिटेक्ट एग्जैक्टली $100। मतलब सेंडर ए ने यहां से अगर $100 भेजे हैं, ठीक है ना, तो रिसीवर जो है उसके पास $100 पहुंचने चाहिए। ठीक है कि नहीं है, नॉट $1000, $1000 नहीं पहुंच जाने चाहिए। बिल्कुल सही है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी क्या है, यू कैन लॉग इन टू योर बैंक ऐप 24/7। ये अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए कि हम आप अपने बैंक अकाउंट को कभी भी देख सकें 24/7। ठीक है कि नहीं है। की पॉइंट्स की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं। इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल, कीपिंग सीक्रेट सीक्रेट। क्या हमें इंश्योर करना है कि सेंसिटिव जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज ना हो, लीक ना हो किसी और के पास, अनऑथराइज्ड पर्सन के पास, अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल के पास। कीपिंग सीक्रेट अ सीक्रेट, सीक्रेट जो आपने किया है, सीक्रेट जो आपका है वो सीक्रेट ही रहे। ठीक है। इंटेग्रिटी क्या, इंश्योरिंग दैट द डेटा इज कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए, एंड हैज नॉट बीन अल्टर्ड बाय अनऑथराइज्ड पीपल। क्या है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट था, गया एक जगह से दूसरी जगह, एक्यूरेट था, $100 से $100 था, हाँ ठीक है, यही सब रहनी चाहिए, अल्टर नहीं होना चाहिए, ना कि 1000 हो जाए। ठीक है, अल्टरेशन का मतलब ये होता है चेंज हो जाए। ठीक है। इंश्योरिंग दैट authorized user have access to information and resource whenever they need them। क्या लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड जो यूजर है उनको इंफॉर्मेशन का एक्सेस रहे जब भी उन्हें जरूरत पड़े। मान के चलिए आपका किसी बैंक में बैंक अकाउंट है और आप ही उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, जब आपको उसको जरूरत है, यूपीआई नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई भी किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, पैसे ले नहीं पा रहे, रिसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या है उसका मतलब, किसी तरह कोई मतलब नहीं है, बेकार है सब। ठीक है ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है वैसे। CIA ट्राइड में आपको सिर्फ यही लिख के आना है। तो अवेलेबिलिटी में क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी में आप एग्जांपल देकर आ जाना, कैसे बैंक में, कैसे बैंक का यूज होता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए। ठीक है। इंटेग्रिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी, तो हर एक में अपना अपना एक एग्जांपल देकर आना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जांपल देकर आना और इसको बड़ा बड़ा लिख कर आना। ठीक है। ठीक है। Why we need it? These are three pillars. If any one of these is missing, the system is considered insecure, माना जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, इनसिक्योर है, क्यों, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया किसी को। ठीक है, आपकी जो चैट्स थी वो लीक हो गई। ठीक है। इंटेग्रिटी नहीं है, कैसे आपने भेजे किसी को 1000, ठीक है, और पहुंचे $100, इंटेग्रिटी नहीं है किसी भी तरीके से। अवेलेबिलिटी क्या है, जब आपको जरूरत है तब आप वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाए, तो दिक्कत ही दिक्कत है, इनसिक्योर है। ठीक है ना। ठीक है, जो ऑथराइज्ड यूजर है वही, उसी के लिए। ठीक है। एवरी सिक्योरिटी सिस्टम इज डिजाइन टू सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, कम से कम एक तो उसको करना ही पड़ेगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, इन सब तीनों में से। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये डायग्राम बना के आना है, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बना के ही आना है, बना के ही आना है, छोड़ना ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है। टाइप्स ऑफ अटैक की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स है यूज टू कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स और सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हमारे CIA है। ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं। पैसिव अटैक होते हैं, एक्टिव अटैक्स होते हैं। पैसिव क्या होते हैं, सबसे पहले पैसिव मतलब क्या है, पैसिव का मतलब है हम डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ चुपचाप सुनेंगे, चुपचाप देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन एक्टिव क्या है, हम चीजें मॉडिफाई कर देंगे, चीजें मॉडिफाई करेंगे, हम पार्ट लेंगे। ठीक है ना, पार्ट लेंगे कन्वर्सेशन में। ठीक है ना, ये सब चीजें। ठीक है। पैसिव क्या है, समवन ईव्स ड्रॉपिंग ऑन योर कन्वर्सेशन इन ए कैफे, मतलब आप कैफे में ए पार्टी बैठी हुई है, बी पार्टी बैठी हुई है, सी पार्टी आपके पीछे ही बैठी हुई है, वो सब सारी चीजें सुन रही है, मॉडिफाई करके बी को नहीं बता रही है, सुन रही है सर। ठीक है। समवन रिकॉर्डिंग योर वॉइस एंड एडिटिंग टू से समथिंग यू डिडंट से। एक्टिव अटैक्स अब कैसे हो, देखो, आपकी रिकॉर्डिंग कर ली और एडिट करके कुछ भी बोल दिया उसमें। अब देखो कैसे परफॉर्म होंगे, ये वाले कैफे में ही परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मान के चलो ए पार्टी थी, बी पार्टी थी, सी पार्टी थी। ठीक है। ए और बी का कनेक्शन किसी तरीके से फोन पे हो रहा था, लेकिन सी ने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या नाम है कनेक्शन बिल्ड था, वो फ्रीक्वेंसी सी ने इंटरसेप्ट कर ली। अब इंटरसेप्ट क्या कर ली, यहाँ से किसी भी तरीके के, अब देखो जैसे कि जेन एआई इतनी सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहा है। 11 लैब्स नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको क्या नाम है क्लोन कर सकते हो वॉइस को किसी भी तरीके से, आपकी वॉइस है कुछ भी। तो ए पार्टी की जो वॉइस थी
मान के चलो इसने जब कनेक्शन इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब कनेक्शन इससे भी जुड़ गया है, मतलब सारी वॉइस इसके पास भी जा रही है, सी वाले के पास जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो अब क्या हुआ कि इसने वॉइस क्लोन कर रखी थी, जब इसके पास इंटरसेप्ट आई थी सारी वॉइस आ रही है, इसने क्लोन कर लिया उसको 11 लैब से, ठीक है। अब वॉइस आई यहाँ पे, इसने क्या किया, जो भी ये बातें बोल रहा था इसने अपनी स्क्रिप्ट में वो बातें चेंज करी और यहाँ से यहाँ कनेक्शन फिट कर दिया, क्योंकि कनेक्शन की फ्रीक्वेंसी इसको मालूम है, ठीक है। अब क्या है, अब बात यहाँ से मॉडिफाई हो गई है। अब ये एक्टिवली एक्टिवली सी जो पार्टी है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था, सिर्फ सुन रहा था, ठीक है ना। ये एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अटैकर लिसन्स टू द कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन, बट डज नॉट ऑल्टर इट, चेंज नहीं करता है, सिर्फ कम्युनिकेशन का सुनता है। द गोल इज टू जस्ट टू स्टील इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टील करना उसका काम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन ए पैसिव अटैक विक्टिम डज नॉट गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द अटैक, विक्टिम को पता ही नहीं चलता है कि अटैक हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ सुनना है ना, मॉडिफाई तो कर ही नहीं रहा ना, सुनना है, मॉडिफाई कर ही नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सेंडर, रिसीवर, ऑब्जर्विंग मैसेज, अटैक, ये डायग्राम आपको पैसिव अटैक में बना के आना है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े। पैकेट स्निफिंग, ट्रैफिक एनालाइजिंग, इंटरसेप्टिंग एंड रीडिंग द डेटा पैकेट्स एज दे ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। मान के चलो ए नेटवर्क, ए है सेंडर रिसीवर, इसने एक नेटवर्क पे वो जा रहा है एक पैकेट, और बीच में एक बंदा है उसने इसे इंटरसेप्ट कर लिया, अब उस लेन पे जो पैकेट आ रहा था इसने इसके पास है, पढ़ सकता है उसको, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पैकेट अगर सीधा प्लेन टेक्स्ट में रहेगा, प्लेन टेक्स्ट में रहेगा जो कि पीटी है प्लेन टेक्स्ट, तो ये बंदा पढ़ लेगा, जो आपका एडवर्सरी है, हैकर है किसी भी तरीके से, ठीक है, ये पढ़ लेगा, तो इसी के लिए हमें इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, ये भी मैंने आपको कुछ चीज बता दी है, इसको याद रखना है, ठीक है। एक्टिव अटैक की बात करते हैं। द अटैकर ट्राइज टू मॉडिफाई द डेटा और द सिस्टम ऑपरेशन को करेगा, मॉडिफाई करने की जरूरत करेगा, हिम्मत करेगा। मॉडिफाइंग एन ईमेल बिफोर इट रीचेस टू द रिसीवर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन एन एक्टिव अटैक विक्टिम गेट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द अटैक, विक्टिम को पता चल जाता है कि अटैक हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि चीजें क्या होंगी, मॉडिफाई होंगी, चीजें क्या होंगी, मॉडिफाई होंगी, तब जाके उसके पास पहुंचेगी, बिल्कुल, ठीक है। देखो मैंने बताया था ए बी सी, पहले कनेक्शन इनके इनके बीच था, ठीक है, मान के चलो फ्रीक्वेंसी 5 पे था, ठीक है, लेकिन अब इसने इंटरसेप्ट कर लिया, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 इसके पास है, इसको मान लो 5 पे चल रहा था कनेक्शन, तो 5 पे एक चला, ठीक है। अब कनेक्शन होते हुए इसके पास ऐसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट करेगा ना बाद में, इसको ए को तो भेजेगा नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ भेजेगा, ठीक है कि नहीं है, सी पार्टी यहाँ से यहाँ भेजेगी, मतलब ए सी और ये बी लेते हैं, तो अब कनेक्शन यहाँ से है, ठीक है, बिल्कुल। सेंडर रिसीवर मॉडिफाइंग मैसेज अटैक यहाँ से यहाँ पहुंचा, फर्स्ट सेकेंड, सही है, बिल्कुल सही है। एग्जांपल्स क्या है, मॉलवेयर, रैनसम अटैक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स फाइल्स और डैमेज सिस्टम को डैमेज करती है। डीडोस अटैक होते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपके क्या नाम है सिस्टम्स होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, और क्या है ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रैफिक करते हैं ये लोग, एक ही साइट को एक टाइम पे क्या नाम है एक्सेस करने की जो कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या नाम है साइट जो है डाउन चली जाती है, विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से वो साइट, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होता है जो कि क्या नाम है एसक्यूएल क्वेरी में किया जाता है। मान के चलिए सबसे पहले आपके पास क्वेरी है सेलेक्ट करके, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, मेरे को याद नहीं है आप में से कितने लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी है, लेकिन कभी मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको एसक्यूएल की डेटा मैनेजमेंट जो आपकी 3 यूनिट रह गई है डीबीएमएस की, वहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि बंदा क्या करता है, उस जो एसक्यूएल क्वेरी है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, क्वेरी है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब चलो मैं आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जावा में क्या होता है, एडवांस जावा में क्या होता है, एक होते हैं स्टेटमेंट्स, चलो छोड़ो यार, तो क्या है आप में से बहुत लोग बोर हो जाएंगे, आप उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एसक्यूएल इंजेक्शन याद कर लो बस, बहुत है। मैन इन द मिडल अटैक मैंने बता दिया, मैन इन द मिडल ये MITM लो, मैन इन द मिडल यही है, ठीक है। इंटरसेप्टिंग है ऑल्टरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, ये पार्टी बी पार्टी ऑल्टर कर रहा है, ठीक है ना, एक्टिव अटैक का होगा एग्जांपल, ठीक है। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक के सिर्फ 5 या 7 पॉइंट याद करके जाना है, इसके अलावा एक भी पॉइंट याद करके नहीं जाना है, क्योंकि आधे से ज्यादा पॉइंट आप डेफिनेशन से निकालते हो कि देखो एक में मॉडिफाई होती है, एक में मॉडिफाई नहीं होती है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप क्या है डेफिनेशन से निकाल लेते हो, वहां पे एक में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, एक में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ये सब चीजें उसी से निकालनी होती है डेफिनेशन में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7-8 पॉइंट याद करके जाना है, और कुछ याद करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको याद भी नहीं देंगे, ठीक है। इंटेग्रिटी पे सवाल उठता है, अवेलेबिलिटी पे डेंजर रहता है, ठीक है। यहाँ पे पैसिव अटैक कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन डिटेक्शन यहाँ पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज डैमेज किया जाता है, क्योंकि अगर जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो डैमेज ही करने की कोशिश तो कर रहे हैं सिस्टम को, बिल्कुल, ठीक है। पैसिव में ऐसा नहीं होता है, नो हार्म टू द सिस्टम रहता है। विक्टिम गेट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द अटैक,
विक्टिम को पता चल जाता है, क्योंकि मॉडिफाई होती है कोई भी चीज़ तो विक्टिम को पता चल जाता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो और विक्टिम डज नॉट गेट इन्फॉर्म्ड, नहीं पता चलता। सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट चेंजिंग, सिस्टम रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही सब सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको पॉइंट पढ़ लेने ईजी है, ठीक है। किसी भी और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, मैं वहाँ पे दोबारा से बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके से, दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है अटैक ऑन इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मैंने बताया था ना फिर से, $100 का $1000 हो गया तो क्या है, मॉडिफाई हो गए कि नहीं हो गए, तो इंटेग्रिटी पे सवाल हो गया, बिल्कुल हो गया। इंटरसेप्शन, आपने कॉपी कर ली फाइल्स को, अब वो अनऑथराइज्ड एक्सेस जिसको चाहिए था उसको ही मिल गया, बिल्कुल। कटिंग ए कनेक्शन लाइन, इंटरप्शन आपने किया, तो अवेलेबिलिटी पे काम हो गया, ठीक है, बिल्कुल। फैब्रिकेशन याद करने की बस जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर लो। अटैक ऑन ऑथेंटिसिटी पे, ठीक है, इंसर्टिंग फेक मैसेजेस इनटू द नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, इंक्रिप्शन टेक्निक, हाउ वी एक्चुअली हाइड द डेटा, कैसे अब हम डेटा को बचाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं किसको, अपने डेटा को, जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है किस पे, एक नेटवर्क लाइन पे, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पीटी होता है, और साइफर टेक्स्ट जो होता है उसमें हम क्या नाम है, किसी कीज का इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे वो क्या नाम है, साइफर टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। द टू स्टेट्स ऑफ मैसेज, द ओरिजिनल रीडेबल मैसेज जिसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, द स्क्रैम्बल्ड अनरीडेबल मैसेज, जो अनरीडेबल है उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट, जो एक नॉर्मल बंदा नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। जिसको नहीं पता कि उसके पीछे क्या एल्गोरिथम यूज हुई है, क्या इंक्रिप्शन टेक्निक यूज हुई है, तो वो बंदा नहीं पढ़ सकता साइफर टेक्स्ट को, ठीक है। उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। रियल लाइफ में देखो, मीट मी एट नून, ठीक है, साइफर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो, इसको नहीं पढ़ सकते। अगर जब तक आपको नहीं मालूम कि कौन सी टेक्निक यूज हुई है इसको रिवर्स करने के लिए, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल की पॉइंट्स की बात करते हैं, इनपुट वर्सेस आउटपुट। प्लेन टेक्स्ट इज द इनपुट ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर टेक्स्ट इज द आउटपुट, ठीक है। देखो सीधा डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे होनी सीन। सीन क्या है, ए पार्टी, बी पार्टी, बीच में आया ये अपना बॉक्स, ये डायग्राम बना के आना है आपको, ये डायग्राम बना के आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ए पार्टी ने भेजा प्लेन टेक्स्ट जिसको हम कहेंगे पीटी, ठीक है। अब मुझे करना है यहाँ पे, क्या करना है मुझे, इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, ठीक है। एक डायग्राम आपको ये बनाना है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे हम गए साइफर टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इनक्रिप्ट, ठीक है। ये आपने लिख दिया प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में बदल गया, ये आपने इनक्रिप्शन कर दिया एक तरीके का, ठीक है। ये आपको लिख कर, ये आपको डायग्राम ऐसे बना के आना है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट इज द इनपुट ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, साइफर टेक्स्ट इज द आउटपुट। साइफर टेक्स्ट क्या है, आपका आउटपुट था, बी पार्टी के पास जो इसने रिसीव किया वो, ठीक है। रीडेबिलिटी की बात करते हैं, प्लेन टेक्स्ट इज ह्यूमन रीडेबल रहता है, साइफर टेक्स्ट लुक्स लाइक गार्बेज करेक्टेड टू द ह्यूमन आई, ठीक है। गार्बेज किसके लिए रहता है, उसके लिए रहता है जिसको कुछ मालूम ही नहीं है साइफर टेक्स्ट के पीछे एल्गोरिथम क्या थी एक्चुअली, ठीक है। सेंसिटिविटी, प्लेन टेक्स्ट इज सेंसिटिव एंड नीड्स प्रोटेक्शन, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जैसा मैंने बताया। प्लेन टेक्स्ट सीधा पीटी पीटी पहुंच जाएगा, प्लेन टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट पहुंच जाएगा। बीच में अगर मैन इन द मिडल अटैक किसी ने किया है तो वह इसको हैक कर लेगा और फिर पढ़ लेगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, मीट मी एट द नून लिखा हुआ है, इन द कैफे और वॉट एवर, ठीक है। तो सारी चीजें वो पढ़ लेगा, जो आपका एक्चुअल मैसेज है वो। साइफर टेक्स्ट क्या है, वहीं सेव है टू ट्रांसमिट ओवर इनसिक्योर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट, इंटरनेट पे, ठीक है। कहीं भी कोई भी चीज ट्रांसफर करोगे किस पे करोगे, इंटरनेट पे करोगे। इंटरनेट पे करोगे तो साइफर टेक्स्ट में क्या हुआ, इंटरनेट पे आपने साइफर टेक्स्ट डाल दिया, एक्स वाई जी जी एक्स वाई जी जी एक्स वाई जी जी, ये आपका कोड है, ठीक है। अब उसको तो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, जो एम आई टी एम सी पार्टी जो बैठी हुई है बीच में, मैंने द मिडल अटैक, ठीक है। रिलेशनशिप, साइफर टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड द की यूज्ड, ठीक है। साइफर टेक्स्ट किस पे यूज होता है, किस पे डिपेंड करता है, उस एल्गोरिथम पे यूज होता है, ठीक है। जो एल्गोरिथम आपने यूज करी है उस पे डिपेंड करता है, एक की पे डिपेंड करता है, क्योंकि एल्गोरिथम क्या करती है, आपकी की जनरेट करती है, जिसकी मदद से क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है आपका डेटा, इनक्रिप्ट होता है। तो पहला डायग्राम मैंने बता दिया जो आपको ये बना के आना है, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम बताऊं क्या बना के आना है। We need to distinguish between the data that is safe to show ciphertext and the data must be hidden plain text, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। Every time you send a WhatsApp message, your phone turns into plain text to ciphertext में बदल जाता है, क्योंकि end to end encryption रहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखो, अब दूसरा डायग्राम देख लो, दूसरा डायग्राम देख लो कैसे बना के आना है, क्या बना के आना है, दूसरा डायग्राम बताता हूँ। देखो फिर से बनाना है एक बॉक्स, फिर से बनानी है ए पार्टी, ए पार्टी ने यहाँ से भेजा पीटी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है की भेजी उसने, फिर हमने यहाँ पे लिखा इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, ठीक है। आपके दो डायग्राम ऐसे ही तैयार हो गए, और यहाँ पे फिर से लिख दिया सी टी रिसीव्ड बाई बी साइफर टेक्स्ट, बस सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल। दो डायग्राम आपके तैयार हो गए, दो डायग्राम तैयार कर लेना, पेज भर जाएंगे। 10 मार्क्स का लिख कराना है, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है।
इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर लेते हैं फिर से। इंक्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट यूजिंग ए स्पेसिफिक फार्मूला एल्गोरिथम एंड की, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन की बात करते हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, तो हम डिक्रिप्शन की बात करते हैं। देखो क्यों करना है डिक्रिप्शन, करना क्यों है, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं। करना इसके लिए ए पार्टी बी पार्टी, इंक्रिप्शन आपने किया ठीक है, इंक्रिप्शन आपका बीच में हो गया, मान के चलते हैं ओवर द नेटवर्क इंक्रिप्शन आपका बीच में हो चुका था, मतलब अब बीच में कोई भी अटैक करता है किसी भी तरीके से, एम वाला जो मैन इन द मिडल अटैक है मान के चलता हूँ, अटैक कर रहा है तो उसको किसी तरीके से पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसमें एक्स वाई जी जी लिखा हुआ है, ये है क्या, ठीक है। और ये बी पार्टी है, बी पार्टी को वो की मालूम है जिसकी मदद से क्या होने वाला है, ये आप डिक्रिप्ट करने वाला है साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए पार्टी ने जब यहाँ से भेज दिया तो ये साइफर टेक्स्ट में बदल गया, अब साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना है तो हमें डिक्रिप्शन प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब मुझे वो की जरूरत पड़ेगी और उस मैसेज की जरूरत पड़ेगी, और मैं यहाँ पे अपनी बी पार्टी को वो पासवर्ड, वो जो भी डेटा है आपका मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो अब डिक्रिप्शन वाला बॉक्स सुन लो कैसे बनाना है, रिवर्स ही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। बी पार्टी है, बी पार्टी क्या, बी पार्टी मान लो, हाँ ठीक है। बी पार्टी के पास क्या था, साइफर टेक्स्ट था, ठीक है, उसके पास की भी थी, ठीक है। साइफर टेक्स्ट भी हमारा, और यहाँ पे आपका प्लेन टेक्स्ट मिल गया, ठीक है कि नहीं है, प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन बस, डिक्रिप्शन प्रोसेस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स ऑफ प्रोसेस कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट, यही लिखा हुआ है। लॉक, द लॉक एंड द की, द थिंक ऑफ इंक्रिप्शन एज अ लॉकिंग ए डॉक्यूमेंट इन ए सेफ, सेफ में आप बंद कर रहे हो, मैंने बताया ना वैसे। एंड डिक्रिप्शन एज अनलॉकिंग इट, आप उसको अनलॉक कर रहे हो साइफर टेक्स्ट को, फिर से प्लेन टेक्स्ट जा रहे हो। द मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू स्क्रैम्बल द डेटा, एल्गोरिथम हम उसी को कहते हैं, आपने जो फॉर्मूला यूज किया उस की को जनरेट करने के लिए, ठीक है, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। की क्या है, सीक्रेट पासवर्ड कोड रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द एल्गोरिथम, उस एल्गोरिथम को ऑपरेट करने के लिए जो आपको की जरूरत है, की जरूरत है, वही है की, ठीक है। सिमेट्रिक वर्सेस, हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, समटाइम वी यूज द सेम की फॉर बोथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ सेम सेम की, मतलब एक ही, अगर मान के चलते हैं हमने यहाँ पे एप्पल की यूज करी, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई मैसेज था, मान के चलो हेलो हेलो, और मैंने इसको डिक्रिप्ट करने के लिए एप्पल की यूज करी, ठीक है। तो बी पार्टी भी उस की को क्या यूज करेगी, एप्पल ही यूज करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या नाम है उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, समटाइम्स डिफरेंट कीज हम यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एल्गोरिथम्स बताऊंगा कहाँ पे एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स होती है, सिमेट्रिक कौन सी होती है, व्हाई वी नीड इट, दिस इज द ओनली वे टू सेंड प्राइवेट डेटा ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओवर द पब्लिक इंटरनेट सेफली, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम क्या नाम है इंटरनेट पे अपनी कन्वर्सेशन जारी रख सके, अपने डेटा को सेंड कर सके, सेफली सेंड कर सके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है, यूज्ड इन एचटीटीपीएस वेबसाइट, ठीक है ना, एसएसएच यूज होता है, ठीक है। एचटीटीपीएस वेबसाइट में, बैंकिंग एप्स में, सिक्योर ईमेल्स में, क्योंकि आपके पास सारा डेटा आ रहा है जा रहा है, बीच में किसी तरीके का अटैक नहीं हो रहा है, तो क्या पे है, वहीं पे यूज हो रहा है, ठीक है। क्या यूज हो रहा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, ठीक है ना, क्या है, द टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्लासिकल इंक्रिप्शन, जो है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक है क्या, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेसिंग ए कैरेक्टर विद अनदर कैरेक्टर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आप रिप्लेस कर रहे हो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ, ठीक है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है, रीअरेंज कर रहे हो पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब मैसेज तो सेम है, मान के चलो हेलो लिखा हुआ है, लेकिन आप कैरेक्टर को बस चेंज करोगे, एल को आगे ले आओगे, फिर ओ को इधर ले आओगे, ठीक है ना, एच को इधर ले आओगे, मतलब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अनदर कैरेक्टर में क्या होना है, एच की जगह आपने एम लिख दिया, ठीक है, ओ की जगह आपने के लिख दिया, ठीक है, फिर एल की जगह आपने वाई लिख दिया, ठीक है, ये अनदर कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। रियल लाइफ में जाते हैं, वर्ल्ड हेलो, सब्स्टिट्यूशन आई एफ एम एम पी, कोई भी मैच कर रहा है इससे, नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं, ओ एल एल एच ई, देखो रिप्लेस हो गए, सारे कैरेक्टर्स से मैच कर रहे हैं जो वर्ड में थे, बिल्कुल द लेटर्स आर द सेम जस्ट जम्बल्ड, ठीक है, इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बस लिख दिया है कि उन्होंने यूज क्या किया है कि एवरीथिंग शिफ्ट कर दिया +1, बस +1 शिफ्ट कर दिया। एच के बाद क्या आता है, आई आता है तो आई करेक्टर यूज कर लिया है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है तो एफ करेक्टर यूज कर लिया है। एल के बाद क्या आता है, एम आता है तो एम करेक्टर यूज कर लिया, एक एक करेक्टर क्या है शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लॉजिक, चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द करेक्टर, करेक्टर की जो आइडेंटिटी है वो पूरी क्या है, बदल जाती है, ठीक है। सीजर साइफर इसका एग्जांपल है, ठीक है। चेंज द पोजीशन ऑफ द करेक्टर, रियल फ्रेंच साइफर इसका एग्जांपल है, पोजीशन हमने चेंज कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। ये आपको बस एग्जांपल याद कर लो, वैसे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा जरूरत है इसकी, ठीक है, 2-2 मार्क्स में पूछ लेगा ज्यादा, ठीक है। कंफ्यूजन और डिफ्यूजन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कंफ्यूजन, कंफ्यूजन प्रोवाइड किया कैसे, उसने हाइड कर दी चीजें, ठीक है,
हाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द की एंड द साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ट्रांसपोजिशन प्रोवाइड द डिफ्यूजन, कैसे स्प्रेड द प्लेन टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द साइफर टेक्स्ट, बस। Complexity, modern encryption like AES use both techniques repeatedly to be a super secure, ठीक है। AES जैसी इंक्रिप्शन टेक्निक्स आजकल इसको यूज करती है, दोनों चीजों को मिक्सअप करके यूज करना है, कॉम्बिनेशन को यूज करना है, तब जाके आप एक बेटर सिक्योर सिस्टम बना पाएंगे, ठीक है ना। Why do we need it? Simple substitution is easy to break by guessing common letters like E. Combining it with transposition make it much harder, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन के साथ आप इसको कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और हम क्यों पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, सिक्योर करना है। और हम कैसे करने वाले हैं, इन टेक्निक्स की मदद से करने वाले हैं। हाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर, ठीक है ना, कैसे हम करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ अटैक्स की बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं। वैसे यूजली लिखा हुआ है दीज आर द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ एन्क्रिप्शन एंड दे आर द स्टिल माइक्रो स्टेप्स इनसाइड द मॉडर्न कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ अटैक्स की बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अटैक्स में मेरे हिसाब से रिपीटेड करना है एक्टिव और पैसिव अटैक्स को, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर के बारे में लिख देना, फिशिंग के बारे में लिख देना, रैनसम के बारे में, डीडोस के बारे में, मैन इन द मिडल अटैक के बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। देखो, मेलवेयर में क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर डिजाइन टू डिसरप्ट, स्टील डेटा और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मान के चलो एक आपका सिस्टम है, एक मेरा सिस्टम है, मैंने क्या किया, आपके घर में आके सबसे पहले पेन ड्राइव लगाई, उसमें था वायरस और आपके सिस्टम का एक्सेस दे दिया। छोड़ो, दूसरी चीज बात करते हैं। इंटरनेट पे आप सर्फ कर रहे थे, आप पहुंचे एक वेबसाइट पे जहां पे आपको लिखा हुआ था कि 1 रुपए में आपको फोन मिल जाएगा, अभी तुरंत बुकिंग करें। आपने उस पर क्लिक किया, सिस्टम में मैंने क्या किया, आपके वायरस छोड़ा, बात खत्म, ठीक है। तीसरी चीज बात करते हैं कैसे सिस्टम में पहुंचने वाला, पीडीएफ से रिलेटेड। आपने कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करी, पीडीएफ के अंदर क्या था, वायरस था, आपके सिस्टम में पहुंचा, सिस्टम को हैक किया, ठीक है। सारी चीजें लॉक करी, जो आपका एक्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसको एक्सेस किया, ठीक है। उसके बाद आपसे फिरौती मांगी, नहीं तो उसको लीक करने की धमकी दी, ठीक है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग के बाद क्या करते हैं, क्लोनिंग हो जाती है। कुछ नहीं होता है, फेक ईमेल एड्रेस, वेबसाइट ट्रिक टू यूजर इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिशिंग इज सम काइंड ऑफ, मैं मान के चलता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग टूल है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग टूल है जिसमें आप फिशिंग का यूज करते हैं, ठीक है। आप कर भी सकते हैं, अगर करना चाहें, आप इंप्लीमेंट करना चाहें, खाली लिनक्स नाम का एक ओएस है जहाँ पे आप क्या नाम है, बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी अपनी चीज़ें जो है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स है, आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या नाम, फिशिंग नाम का, सोशल इंजीनियरिंग नाम का टूल भी रहता है जिसके अंदर फिशिंग नाम का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आगे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिशिंग में क्या करते हैं, क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग क्या कर लेते हैं, मान के चलो facebook.com है, मैंने उसकी क्लोनिंग कर दी। बट एक चीज़ इसमें देखने वाली ये होती है कि हमारे यूआरएल जो है वो कभी सेम नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि डोमेन सेम फेसबुक के पास ही है, facebook.com एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है। अगर मैं उसको क्लोन करने की कोशिश करूंगा तब भी मेरे पास वो यूआरएल जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या करूंगा मैं, फेसबुक की ई मैं ई कैपिटल कर दूंगा तो डिफरेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसे करके मुझे क्या नाम है मिल जाता है, और आपको लगेगा वो एक्चुअल है। आप उसमें अपना क्या डालोगे, पासवर्ड डालोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, बस, और वो मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं उससे एक्सेस कर लूंगा आपका डेटा। इनक्रिप्ट डेटा डिमांडिंग पेमेंट फॉर एज रिलीज मैंने आपको बता चुका है। डीडोस का अटैक मैंने आपको बता चुका है। बहुत सारे बॉटनेट्स हैं, सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम पे अटैक करेंगे, ठीक है, डेटाबेस पे उन पे अटैक करेंगे और उसकी सर्विसेज को अनअवेलेबल कराएंगे, ठीक है। मैन इन द मिडल अटैक मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही क्या होता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको बता चुका हूँ। एसक्यूएल क्वेरी में ये लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एक मैलिशियस कोड, जिसकी वजह से वो एसक्यूएल क्वेरी क्या करती है, उनको जिस चीज का एक्सेस चाहिए होता है उस चीज का एक्सेस उन्हें दिला देती है, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन साइकोलॉजी टू गेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रीटेक्स्टिंग, बेटिंग, ठीक है ना। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक्स, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो टेक्निक्स थी ये मैंने आपको बता दी। आप मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना ही लिख कर आए, ठीक है। और अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में अगर रहती है तो आप ये लिख कर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर इतना भी लिख कर आओगे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अटैक में, एक्टिव पैसिव में, सारी चीजें मैं इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। डीडोस का आप डायग्राम बना देना ऐसे करके, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, यहाँ पे अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अनअवेलेबल हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल। फिशिंग का बना देना, एक क्लोनिंग वेबसाइट ये थी, एक क्लोनिंग फेसबुक वेबसाइट थी, ऐसे करके आप 2 डायग्राम बना देना, ऐसे करके आपको पेज भर जाएंगे सारे, ठीक है। चीज़ों को बड़ा-बड़ा करके लिख दोगे कि नहीं, वायरस क्या करता है, वर्म्स क्या करता है, ट्रोजन्स क्या करते हैं, रैनसम कैसे माँगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख देना, कह देना इस क्वेरी में किसी तरीके का हम चेंज करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा, क्या नाम है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाएगा, एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी, लेकिन हम जो चाहते हैं उस चीज़ का हमें एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं की पॉइंट्स की तरफ। जी दोबारा से मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें भी रहेंगी तो आप लिख कर आ सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक द अटैक, ठीक है। द अटैकर ओनली हैज द स्क्रैम्बल कोड, दिस इज द हार्डेस्ट सिचुएशन फॉर द अटैकर। अटैकर के पास क्या रहेगा, सिर्फ स्क्रैम्बल कोड रहेगा, ठीक है ना।
known plain text, ठीक है, the attacker has some original text and its corresponding ciphertext, they use this figure out the key को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, आप टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस आप ट्राई करते हैं, मान के चले आपका सिस्टम है, मान के चले आपका पासवर्ड है, आपने फोन में लॉक लगा रखा है, कौन सा न्यूमेरिक में लॉक लगा रखा है, उस न्यूमेरिक में आपको क्या नाम 4 डिजिट डालनी पड़ती है, 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, 0 to 9 होते हैं मेरे पास, मैं बिल्कुल क्लियर बात करूँ, 0 to 9 मेरे पास टोटल डिजिट कितनी है, 0 to 9 है कि नहीं है, 0 to 9 मेरी टोटल डिजिट कितनी होती है, 10 डिजिट होती है, 0 to 9, ठीक है, 10 डिजिट होती है, 10 डिजिट का मतलब होता है मेरे पास 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है उसको भरने के लिए, 10 into 10 into 10 into 10, मतलब मेरे पास 10,000 कॉम्बिनेशन हो गए आपके उसको फोन के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, और ये किससे है, और फोन मेरे पास अगर 10,000 कॉम्बिनेशन है ना, उनमें से एक ना एक तो फिट बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, उसी को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता है, ठीक है, काउंटिंग विच लेटर्स अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन इंग्लिश, ई इज द मोस्ट कॉमन ऑफ कॉमन, ठीक है। इफ द सिंबल परसेंटेज अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन साइफर टेक्स्ट, परसेंटेज इज प्रोबेबली ई, मतलब ऐसे हम पता लगाते हैं कि क्या करते हैं कि मान के चलो कि ई जो लेटर है आपका साइफर टेक्स्ट में, मान के चलते हैं कि जो लेटर बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, मान के चलते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज उससे पता लगा लेते हैं कि ये लेटर बार बार रिपीट हो रहा है और ये लेटर इस वाले सिंबल से ही एसोसिएट होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ इस चीज़ के, ऐसा ही लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे ही जो मैंने आपको बताया, जो मोस्ट रिपीटेड करेक्टर होगा उससे हम गैस करेंगे कि जिससे एसोसिएट ही हुआ, ठीक है। व्हाई वी नीडेड अंडरस्टैंडिंग अटैक्स हेल्प्स अस डिजाइन बेटर एल्गोरिथम्स दैट कैन रेजिस्ट देम, ठीक है ना। ये हमें चीजें क्यों पढ़ने की जरूरत है, इसके लिए पढ़ने की जरूरत है, अटैक्स के बारे में हमें इसके लिए जरूरत है पढ़ने की, ताकि हमें पता चले अटैक्स कैसे कैसे हो सकते हैं, उसकी मदद से हम क्या कर सके, अपनी सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है, और ज्यादा उसको बेटर इंप्रूव कर सकें, ताकि कोई और उस पर अटैक ना कर पाए। एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में अगर हमें नहीं पता होता तो हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी वेबसाइट्स को और ज्यादा सिक्योर एसक्यूएल इंजेक्शन से नहीं बना पाते, और फिर उसमें क्या नाम है बंदे अटैक करते रहते और सारा डेटा अपना लीक करते रहते, उसमें से चुराते रहते, ठीक है, और फिर आपको क्या नाम है धमकी देते रहते हर चीज के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूज दीज टू टेस्ट इफ ए सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सपर्ट चेक करते हैं क्या नाम है सिस्टम स्ट्रॉन्ग इनफ है कि नहीं है, ठीक है। की साइज और रेंज की बात करते हैं, की साइज क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द की इन बिट्स, 128 बिट 256 बिट, ठीक है। एग्जांपल आप लिखिए, SHA 256 के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन शायद मैं आपको बता दूंगा लास्ट सेमेस्टर तक, जो आपका क्या है इसके बाद सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, ठीक है ना। तो जो जिसका सेमेस्टर है उसमें SHA 256 की बात भी मैंने की होगी, ठीक है। बाकी तो डली हुई है, और फोर्थ फिफ्थ की डली हुई है, सेवन्थ की डाल दूंगा, फोर्थ और सिक्स की डली हुई है, सेवन्थ की मैं डाल दूंगा, फोर्थ फिफ्थ की मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज दैट कैन बी जनरेटेड विद ए स्पेसिफिक की साइज, ठीक है ना, स्पेसिफिक की साइज से, ठीक है ना, जो बन रही है हमारी की वो उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कीज जो बन रही है हमारी, ठीक है। 2 डिजिट पिन हैज अ रेंज ऑफ 100 0 to 99, मैंने बताया कैसे ये बनी, ऐसे बनी, आपके पास 0 to 9 कितनी डिजिट है, 10 डिजिट है, आपके पास प्लेसेस कितनी है बनने के लिए, दो डिजिट का पासवर्ड लगाया, तो 10 into 10 क्या होता है, 100 कॉम्बिनेशन होते हैं 0 to 99, बिल्कुल। 4 डिजिट का मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, इफ की साइज एंड बिट्स द की रेंज इज 2 to the power n, सिक्योरिटी स्ट्रेंथ होती है द लार्ज द की साइज, द लार्ज द रेंज एंड द हार्डर इज टू ब्रेक यूजिंग ब्रूट फोर्स, क्योंकि कॉम्बिनेशंस भी तो बनेंगे उतनी लेंथ के, मान के चलो 10 लेंथ की आपके पास की साइज है, तो 10 लेंथ के आपके कॉम्बिनेशन भी तो बनेंगे, और उसमें मैं बताता हूँ, आपने जब पासवर्ड यूज किया तो पासवर्ड यूज करने में आपने क्या यूज किया, आपने आपने कैपिटल लेटर्स यूज करे जो कि कितने हैं 26, आपने स्मॉल लेटर्स यूज करे जो कि कितने हैं 26, आपने नंबर्स यूज करे जो कि कितने हैं 10, ठीक है ना, आपके पास प्लेस कितनी है 10 फिल करने के लिए, ठीक है ना। तो मान के चलो अगर आप सिर्फ नंबर ही नंबर यूज करते हो ना, 10 into 10 into 10 की पावर 10 बनता है, ठीक है, और 10 की पावर 10 के कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा होते हैं कि ब्रूट फोर्स करने में ही लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। सिस्टम्स लगते हैं बहुत हैवी हैवी सिस्टम्स लगते हैं हर कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए, और आजकल क्या होता है कि सिस्टम्स भी ऐसे हैं, जीमेल जैसे सिस्टम्स है, अगर आप में वहाँ पे 10 से ज्यादा ट्राई करते हैं तो आपका क्या नाम है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, फिर आप 10 कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है, इजी टू क्रैक नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए लार्जर की साइज हम प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट करते हैं लार्जर की या सेफर बट माइट टेक द सिस्टम स्लाइटली स्लोअर टू प्रोसेस, ठीक है, स्लाइटली स्लोअर टू प्रोसेस, ठीक है। करंट स्टैंडर्ड्स 128 बिट इज कंसीडर्ड गुड बट 256 मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड, ठीक है ना, और SHA 256 यूज होता है मिलिट्री ग्रेड, दो ही है हमारे पास 128 256 अभी तो, ठीक है। व्हाई वी नीड इट, we need to choose a key size that make it impossible for computers to guess the key in a human lifetime, ठीक है ना। कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स क्रैक ही ना कर पाए, उस की को क्रैक ही ना कर पाए, इसके लिए हम की साइज हम इतना ज्यादा बड़ा यूज करते हैं, क्रैक ही ना कर पाए तो कर ही नहीं पाएंगे ना, जब क्रैक नहीं कर पाएंगे तो हैकर कैसे कर लेगा, ठीक है। अब मान के चलिए उसने की साइज बना दिया है 10 to the power 100 का, ठीक है, मान के चलते इस
की साइज को जनरेट करने के लिए भी बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, लेकिन अगर हैकर इसको हैक भी कर लेता है ना, तो इसको जनरेट करने में ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करता है, सॉरी ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसको भी हद से ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लग जाएगी और लाइफ टाइम लग जाएगी, वो क्रैक नहीं कर पाएगा। बस इसलिए ये सिक्योर्ड है, करते रहो ब्रूट फोर्स, ठीक है ना। When setting up Wi-Fi, WPA2 और सिक्योर वेबसाइट, we choose the key size to balance speed and security everything, ठीक है ना। इसमें हम लोग यूज करते हैं WPA2 2PS के, ठीक है ना, सिक्योरिटी जो आपकी है, सिक्योरिटी टाइप जो आपका वाईफाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 फिनिश होती है और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी है। मैंने एक-एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाई है, एक-एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी तरीके की यहाँ पे चीज़ छोड़ी है और मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे बहुत हैवी तरीके से पढ़ाई है, मतलब जो आपको नहीं समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप इसको दोबारा पढ़ा दीजिए या इसको दोबारा से नोट्स में इंक्लूड कर दीजिए, वो चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ अटैक्स के बारे में आपको करके ये कहना है, प्लेन साइफर टेक्स्ट जो कि बहुत ईज़ी है, ये यूनिट तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, ये तो करके ही जाने हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता चलना चाहिए, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में पता चलना चाहिए, टाइप्स ऑफ अटैक फिर से आया था तो मैंने फिर से आपको बता दिया है, की साइज और रेंज 128 और 256, ठीक है। ऊपर से आपको याद रखना है सारी चीजें आप लिख दोगे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये सारी चीजें आपके माइंड में यहाँ तक ड्रिल कर पाई होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ चीजें आपके मन में दिमाग में डाल पाई होंगी ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 1 फिनिश होती है। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।